हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सर्कमस्टेंशियलिटी और टेंजेंशियलिटी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि ये दोनों कंडीशन थॉट डिसऑर्डर के अंतर्गत आती है। किसी भी साइकेट्रिक इल पेशेंट में थॉट डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। किसी भी साइकेट्रिक इल पेशेंट के अंदर थॉट डिस्टर्बेंस हो सकते हैं और कई प्रकार के थॉट डिस्टर्बेंस में से ये दो प्रकार के थॉट डिस्टर्बेंसेस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बात करते हैं हम सर्कमस्टेंशियलिटी की और टेंजेंशियलिटी की। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सर्कमस्टेंशियलिटी के बारे में कि सर्कमस्टेंशियलिटी होती क्या है। देखिए, हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आपने पेशेंट से कोई क्वेश्चन पूछा, पेशेंट उस क्वेश्चन का आंसर करने के बजाय आपको अननेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कई सारी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन देने के बाद वो लास्ट में आपको आंसर करता है। यहाँ पे मैंने एक सिंबॉलिक डायग्राम पुट किया है। आपने कोई पेशेंट से क्वेश्चन पूछा जिसका कि आंसर यह है, पेशेंट को यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन पेशेंट रिप्लाई करते करते कई बार अननेसेसरी डिटेल्स को ऐड करता है जिसकी हमें रिक्वायर्ड नहीं होती और फाइनली वो अपने आंसर तक पहुँचता है। तो चलिए इसको हम थ्योरेटिकली समझते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच इन विच द इंडिविजुअल disgraces to give unnecessary and often irrelevant details, मतलब जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती और जो उस तथ्य से संबंधित नहीं है, इस प्रकार की डिटेल्स देता है बिफोर अराइविंग एट द मेन पॉइंट। यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि पेशेंट अपने गोल पर जरूर पहुंचता है। फाइनली रीचेज गोल may occur in schizophrenia, ऑब्सेशनल डिसऑर्डर्स एंड सर्टेन टाइप ऑफ डिमेंशिया। इन कंडीशन में हमें सर्कमस्टेंशियलिटी देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, अगर आपने किसी पेशेंट से पूछा एट व्हाट टाइम यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह मॉर्निंग में कितने बजे उठते हैं। द पेशेंट रिप्लाइज, पेशेंट का क्या रिप्लाई मिलेगा हमको, आई स्लीप अर्ली एट नाइट सो दैट आई कैन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आफ्टर वेकिंग अप आई हैव टू कंप्लीट many important tasks. I have to be ready for my office work. I work hard for 8 hours, then I come back to home. I spend time by watching TV. I get tired, so I get sleep early at night and I wake up at 5 a.m. in the morning. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पेशेंट से पूछा गया था कि आप मॉर्निंग में सुबह कितने बजे उठते हैं, जिसका क्या आंसर था सुबह 5 बजे उठते हैं। लेकिन इस आंसर को करने से पहले पेशेंट अननेसेसरी और इररिलेवेंट डिटेल प्रोवाइड करता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कमस्टेंशियलिटी। नाउ वी विल सी टेंजेंशियलिटी। सो व्हाट इज टेंजेंशियलिटी। जैसा कि हमने सर्कमस्टेंशियलिटी में देखा था कि पेशेंट अपना आंसर स्टार्ट करता है और कई सारी अननेसेसरी डिटेल्स को ऐड करने के बाद फाइनली गोल पर पहुंचता है, जबकि टेंजेंशियलिटी में ऐसा नहीं होगा। पेशेंट आंसर करेगा, अननेसेसरी डिटेल्स और इररिलेवेंट डिटेल्स के साथ आंसर करेगा, लेकिन कभी भी अपने आंसर पर नहीं पहुंचेगा। तो ये डायग्राम जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये दोनों तथ्यों को इंडिकेट करता है, सर्कमस्टेंशियलिटी और टेंजेंशियलिटी। ये आपका नॉर्मल स्पीच और ये आपका गोल। सर्कमस्टेंशियलिटी में पेशेंट फाइनली गोल पर पहुंचता है, लेकिन टेंजेंशियलिटी में पेशेंट कभी भी अपने गोल पर नहीं पहुंचेगा। तो हम लिख सकते हैं नेवर रीचेज गोल। सो अब हम इसको थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। A thought disturbances that is marked by oblique speech in which the person constantly digresses to irrelevant topics and fails to arrive at the main point। जो मेन पॉइंट है उस पर वो अराइव नहीं कर पाता, वो उस पर नहीं पहुंच पाता, जबकि अननेसेसरी और इररिलेवेंट डिटेल्स को प्रोवाइड करता है। इसका एग्जांपल हम समझ लेते हैं। एग्जांपल वही जो हमने पिछले वाले सर्कमस्टेंशियलिटी में समझा था। तो अगर टेंजेंशियलिटी की कंडीशन है तो पेशेंट का रिप्लाई क्या होगा। Patient replies, I sleep early at night so that I can wake up early in the morning. After waking up, I have to complete many important tasks. I have to be ready for my office work. I work hard, therefore 8 hours. Then I come back to home. I spend time by watching TV. I get tired, so I get sleep early at night and I wake up early in the morning also. यहाँ पे हम देखेंगे कि पेशेंट से पूछा गया था कि आप कितने बजे उठते हैं, जबकि हम इस पूरे सेंटेंस में देखेंगे कि पेशेंट ने यहाँ पे
इस क्वेश्चन का कहीं पे भी आंसर नहीं किया है। हमको लगेगा कि पेशेंट अब आंसर पर पहुंचेगा, पेशेंट आंसर पर पहुंचेगा, लेकिन पेशेंट आंसर पर नहीं पहुंचता और उसको टच करते हुए निकल जाता है। तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं टेंजेंशियलिटी। तो यहाँ पे हम सिंबॉलिक डायग्राम समझ लेते हैं। सर्कमस्टेंशियलिटी ये आपका गोल है जिस पर पहुंचना होता है, तो पेशेंट अननेसेसरी डिटेल्स के साथ फाइनली गोल पर पहुंचता है, जबकि ये आपका गोल। टेंजेंशियलिटी में क्या होगा, पेशेंट स्टार्ट करेगा, हमको लगेगा कि पेशेंट आंसर पर आ रहा है, लेकिन आंसर नहीं करता और उस गोल के नियर बाई से होते हुए आगे निकल जाता है, लेकिन इस पर कभी नहीं पहुंचता। तो मेन डिफरेंस क्या है यहाँ पर, रीचेज गोल इन सर्कमस्टेंशियलिटी, जबकि टेंजेंशियलिटी में क्या होगा, नेवर रीचेज गोल। सो आई होप सो कि इन दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि सर्कमस्टेंशियलिटी क्या है और टेंजेंशियलिटी क्या है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।